Lovely kids, firstly we will do keywords. The name of our lesson is The Dancing Princesses. Clear? So let's start. First is curiosity. What is first? Curiosity. CURIOSITY. Curiosity means किसी चीज़ को जानने की इच्छा. Clear? Eagerness, उत्सुकता. Curiosity, eagerness. Second is SECRET. Secret. Secret means कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरों को ना पता हो. Secret एक तरह से रहस्य. Our third is soldier. 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 Soldier means सैनिक. Next is remembered. Fourth is remembered. REMEMBERED. Remembered means याद करना, याद आना. ठीक है. Fifth is staircase. Staircase. STAIR. Stair. CASE. Staircase means सीढ़ियाँ. Sixth is sailed. 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 जैसे बोट पानी के अंदर सेल करती है ना. क्लियर. सो सिक्स्थ इज सेल्ड. पानी के अंदर चलती है, उसको क्या बोलते हैं? बोट आर सेलिंग. तो सेल पानी के अंदर तैरना, चलना. सेवंथ इज हैवियर. HEAVIER. Heavier means भारी. Eighth is shore. 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 Shore में किनारा. जैसे सी वगैरह का जो शोर होता है ना, लेक का जो शोर होता है, सी शोर. नाइन्थ इज पैलेस. व्हाट इज नाइन्थ? पैलेस. PALACE. पैलेस. पैलेस मीन्स महल. टेंथ. Tenth is pleased. What is tenth? Pleased. PLEASED. Pleased means happy, खुश. 11th is happily. HAPPILY. Happily means खुशी खुशी से. फर्स्ट क्या था आपका? क्यूरोसिटी. सेकंड सीक्रेट. थर्ड सोल्जर. फोर्थ रिमेंबर्ड. फिफ्थ staircase. Sixth sailed. Seventh heavier. Eighth shore. Ninth palace. 10th pleased. 11th happily. Now dear students, let's do word meaning. There are 10 word meaning. So let's start. Our first is worn out. WORN. worn out. worn out क्या होता है? कोई चीज़ खराब हो जाना, घिस जाना. क्लियर. फट जाना. सो मीनिंग ऑफ worn out इज टू ओल्ड और डैमेज टू यूज़ एनी मोर. यानी कि जो इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाए कि उसको हम यूज नहीं कर सकते. टू ओल्ड और डैमेज टू यूज़ एनी मोर. worn out. To old or damaged to use any more. Second is strange. What is second? Strange. Strange means जो बिल्कुल अजीब है. Clear. Unusual. Strange. Unusual. 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 Third is secret. What is third? Secret. Secret means एक तरह से रहस्य है जो किसी को नहीं पता. ठीक है. मीनिंग ऑफ सीक्रेट इज नॉट नोन बाय अदर्स. जो दूसरों के द्वारा, जिसको जाना नहीं गया है, जो दूसरों को नहीं पता है. क्लियर. सीक्रेट. फोर्थ इज क्लॉक. व्हाट इज फोर्थ? क्लॉक. CLOAK. क्लॉक. क्लॉक क्या होता है डियर किड्स? अ लूज आउटर गारमेंट. अ लूज आउटर गारमेंट. जैसे हम ऊपर से कोई ढीला सा जो डाल लेते हैं ना कपड़ा.
ठीक है, लबादा बोलते हैं जिसको हिंदी में। क्लॉक अ लूज आउटर गारमेंट। तो क्लॉक किसने दिया था सोल्जर को? ओल्ड वूमन ने, ताकि वो अनसीन हो जाए, विजिबल ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिटेंडेड। व्हाट इज फिफ्थ? प्रिटेंडेड। प्रिटेंडेड मीन्स बहाना बनाना, नाटक करना, क्लियर, सच ना बताना। PRETENDED, प्रिटेंडेड। प्रिटेंडेड मीन्स एक्टेड, एक्टिंग करना, क्लियर, एक्ट करना, एक तरह से नाटक करना, बहाना बनाना। सिक्स्थ इज स्नोर। व्हाट इज सिक्स्थ? स्नोर। SNORE, स्नोर। स्नोर मीन्स मेक अ साउंड वाइल अस्लीप। जब सोते हुए कोई साउंड करते हैं, यानी कि खर्राटे लेना, खर्राटे मारना, क्लियर। स्नोर, मेक अ साउंड वाइल अस्लीप। आवर सेवंथ इज staircase. What is seventh? Staircase. Staircase means a set of stairs. Stairs का सीढ़ियों का सेट, एक तरह से ग्रुप, एक तरह से बहुत सारी जो सीढ़ियाँ हैं, क्लियर। एट्थ, ट्विग। ट्विग मीन्स टहनी। a stem of a tree, यानी कि ट्री का एक स्टेम, एक तना, ठीक है। ट्विग, a stem of a tree. नाइन्थ इज रोइंग। ROWING। रोइंग, रोइंग क्या होता है? प्रोपेलिंग अ बोट विद ओर्स, यानी कि जब पानी के अंदर जो बोट को चलाते हैं ना ओर्स के द्वारा, ठीक है, जो पतवार होती हैं उसके द्वारा जब हम बोट को चलाते हैं उसको क्या बोलोगे? रोइंग। टेंथ इज शोर। व्हाट इज टेंथ? शोर। शोर मीन्स किनारा। The land along the edge of a sea, lake, etc. यानी कि वो लैंड जो सी के एज के साथ होती है, यानी कि एक तरह से किनारा, जो सी का किनारा होता है ना उसको क्या बोलोगे? शोर। यानी कि कोई नदी का किनारा, सी का किनारा, लेक का किनारा, ठीक है। सो डियर किड्स, here are 10 word meaning. First, worn out, too old or damaged to use anymore. Strange, unusual, secret, not known by others. Cloak, a loose outer garments. Pretended, acted. Snore, make a sound while asleep. Seventh is stairs, staircase, a set of stairs. Twig, a stem of a tree. Rowing, propelling a boat with oars. Shore, the land along the edge of a sea, lake, etc. Clear? Now we will do antonyms. So dear students, let's start antonyms. Antonyms means opposite meaning. Clear? उसका opposite meaning, उल्टा. First is beautiful. ब्यूटीफुल क्या होता है डियर किड्स? सुंदर। अगली, बदसूरत। ब्यूटीफुल का एंटोनियम क्या होगा? अगली। ब्यूटीफुल, अगली। नेक्स्ट इज worn out. worn out मीन्स घिसा हुआ, फटा हुआ, ठीक है। और worn out, न्यू, नया। worn out का एंटोनियम क्या होगा? न्यू। थर्ड इज remembered. रिमेंबर्ड मीन्स याद आना, किसी को याद करना, ठीक है। रिमेंबर्स का एंटोनियम फॉरगॉट, भूल जाना। फोर्थ इज बॉटम। बॉटम यानी कि किसी चीज़ की जो बॉटम होती है, जो तली होती है, ठीक है, जो नीचे का जो पार्ट होगा बॉटम, टॉप, ऊपर जो टॉप पार्ट है, बॉटम, टॉप। फिफ्थ इज हैप्पी। हैप्पी, सैड। हैप्पी, सैड। सिक्स्थ, ट्रुथ, सच बोलना। लाई, झूठ बोलना। लॉक, किसी चीज़ को लॉक कर देना, बंद कर देना। अनलॉक, किसी चीज़ को अनलॉक करना, खोल देना, ठीक है। ब्यूटीफुल, अगली, worn out, न्यू, रिमेंबर्ड,
forgot, bottom, top, happy, sad, truth, lie, lock, unlock. So dear kids, we have done keywords, word meanings and antonyms from our lesson 5th. What will you do? You will write these in your notebook and you will learn it also. If you have any kind of query regarding this, you can write in comment box.